क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा जनवरी 2022 के बाद पहली बार होने जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस दरमियान बीएड किया, बीटीसी किया, वो अब पहली बार परीक्षा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल ही गैर व्यवहारिक निर्णय देते हुए ये कह दिया कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है और टेट नहीं दिए हैं, उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, ये चूंकि बहस का मुद्दा है, हालांकि गैर जिम्मेदाराना निर्णय मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो आप लोगों को परीक्षा देनी पड़ेगी। और ऐसे में बहुत सारे लोग राजनीति जो कर रहे हैं उनके बहकावे में ना आइए, क्योंकि ये तय है कि आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में आप अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं मानता हूं आप बहुत तेज रहे होंगे, लेकिन इस समय समस्या ये है कि आपकी पढ़ाई छूट गई है। तो ऐसे में सबसे सटीक तैयारी कैसे हो, क्या पढ़ें जिससे कि जो है हमें, मैं उनके लिए ये बता दूं कि उनको कंपटीशन नहीं देना, केवल पास होना है। पास होना भी टफ है, क्योंकि इस उम्र में पढ़ाई करना टफ है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उनको भटका रहे हैं, कोचिंग वाले अपना जो है सेक रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि भटकिए मत, बहुत ज्यादा इधर उधर की किताबें मत पढ़िए। टेट की परीक्षा बिल्कुल अलग है। बाल विकास आपसे छूट चुका है, पर्यावरण आपसे छूट चुका है, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और टेट में जो शिक्षण का पोर्शन है उसके लिए कुछ अलग किताबें हैं, उसी को ही पढ़िए। बाकी बहुत सारे लोग इधर उधर भटका दे रहा है, ऐसी किताब पढ़ेंगे तो आप पास नहीं होंगे। तो बहुत ही सटीक किताबें हर विषय की मैं बताऊंगा, एक एक करके आप नोट करते जाइएगा और उसी को पढ़िए। भगवान चाहेंगे और आप सही से मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास की। दोस्तों, बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग आपसे छूट चुका है। आप बहुत पहले पढ़े होंगे, लेकिन अब चूंकि फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे में बाल विकास की सबसे अच्छी पुस्तक जो आ रही है, मार्केट में उपलब्ध है इस समय, वो है घटना चक्र की। घटना चक्र की लगभग उपलब्धता भी शहर में, गांव में, हर जगह मिल जाएगी आपको। तो इसलिए घटना चक्र की बाल विकास आप ले लीजिए, और उसके साथ अगर ऐड करना चाहते हैं तो गंगा की बाल विकास आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहूंगा कि अगर घटना चक्र की बाल विकास आप पढ़ पाइए वो भी बहुत है, उसको 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। पर्यावरण भी आपसे छूट चुका है, उसको पुनः तैयारी करने की आवश्यकता है, अच्छे से तैयारी करना है। तो पर्यावरण देखिए, परीक्षा वाणी की पर्यावरण बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं परीक्षा वाणी चूंकि मोटी पड़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है शिक्षण उसमें नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको पर्यावरण के लिए टाटा मैकग्रा हिल की किताब लीजिए। अच्छी किताब है, उससे थोड़ा आपको मैटर कम भी मिलेगा और सफिशियंट मिलेगा। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से सबसे अच्छी किताब। अब रही बात गणित की, गणित आपके टच में बनी रहती है, इसलिए गणित में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत टफ नहीं आता है। लेकिन फिर भी चाहे तो प्राथमिक अंक गणित लूसेंट की आती है, बहुत अच्छी किताब है, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। उसकी जगह पर टाटा मैकग्रा हिल की 1 से 5 की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि टाटा मैकग्रा हिल की किताब बहुत अच्छी किताब, सारी किताबें उनकी अच्छी हैं, यूपीएससी लेवल तक की किताबें वो लोग लिखते हैं, उसमें गलतियां नहीं है। तो उस प्रकाशन की सारी किताब भी ले सकते हैं। तो संस्कृत की बात करूं तो यूपी टेट के लिए विजयी भव नाम की एक किताब आती है, सर्वज्ञ भूषण की है, उसको आप ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा किसी और किताब के बारे में संस्कृत में मत सोचिए, उसके अलावा उतना अच्छा मैटर किसी ने दिया भी नहीं है। अगर अंग्रेजी की बात करें, संस्कृत के अलावा अगर आपकी अंग्रेजी है तो अंग्रेजी आप जो है टाटा मैकग्रा हिल की ही ले लीजिएगा, उसमें शिक्षण दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है, तो इसलिए उसमें भी भटकने का प्रयास मत करिए। अगर आप ये कंफ्यूज हैं इंग्लिश और संस्कृत में क्या लें, आप संस्कृत ले लीजिए, और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लगभग लगभग हर एक टीचर एक अलग किताब बता देता है। देखिए, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती नहीं है, लेकिन चूंकि जो किताबें बताई जा रही हैं, मैं आपको बता दूं कि उन किताबों में शिक्षण नहीं है। टाटा मैकग्रा हिल की ही किताब ले लीजिए, उसमें आपको शिक्षण भी मिलेगा और उस सिलेबस के हिसाब से मिलेगा। तो अगर आप उसको ले लेंगे तो बहुत अच्छी किताब है और उसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपको हमने 5 सब्जेक्ट लगभग बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई सामाजिक विज्ञान का स्टूडेंट है तो सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे अच्छा है महेश कुमार वर्माल की एनसीईआरटी सार संग्रह ले ले, उसको पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताब है, एनसीईआरटी बेस्ड है और वो आपकी पूरी मदद करेगी।
चाहें तो आप मैग्रा हिल की भी एसएसटी ले सकते हैं। इसके अलावा गणित और विज्ञान जो है वो केवल मैग्रा हिल का है, जो 6 से 8 में आपके काम आएगा। उसके अलावा किसी में भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये किताबें हैं जो सबसे सटीक हैं, जो आपकी मदद करेंगी, और ना मुझे किसी कोचिंग से मतलब है, ना किसी प्रकाशक से मतलब है। मुझे यह है कि आप लोग पास हो जाइए, इसलिए जो सबसे अच्छी किताब है वो मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। हाँ, अब बचे सॉल्व पेपर के लिए आप यूथ पब्लिकेशन को ले लीजिएगा। यूथ पब्लिकेशन सॉल्व पेपर 1 से 5, 6 से 8 दोनों उपलब्ध है, और हमें लगता है सबसे कम गलती उसमें है, तो सॉल्व पेपर उसमें आप पढ़ सकते हैं। बाकी और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जवाब समय मिलते ही दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग सफल हो, यही मेरी मनोकामना है।